बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी आया नु ते वेरी गुड मॉर्निंग मॉर्निंग विद रैम्बो एंड साहिबा दे नाल हंसदे रहो वसदे रहो खांदे रहो ते जींदे रहो। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर शो। मैं हूं आपकी होस्ट साहिबा और मैं हां जान रैम्बो अपना के रंग रैम्बो साहिबा के संग जी। और मेरे जरा एक्टिंग मारी है बीच में। एक्टिंग मारी है, अच्छा जी इंज करके तुसी रैम्बो साहिबा के संग जी जनाब जी। अच्छा जी, ड्रेस का पहले मैं आपको बताती चलूं कि ये जो आज आप मेरा देख रहे हैं बड़ा स्टाइलिश किस्म का, ये स्टाइल नोट करती हैं लेडीज़ हमारी आज के अच्छा बैठ के ना कि आज क्या पहना हुआ है, ज़रा कैसा स्टाइल है। तो ये है लाजवंती का। हाँ जी इंज स्टाइल चाहिए ने तो लाजवंती जाना पड़ेगा। तो जनाब अली मैं तो की दसना है, मैं तो सारे नू याद हो गया ग्रेविटी। ग्रेविटी तो मेरे ड्रेसेस आते हैं जी और बड़े प्यार नाल फैसल भाई ने सानू ड्रेसेस तो आते हैं लेकिन जो मैसेजेस आ रहे हैं वो कमाल आ रहे हैं जी। अच्छा वो पहले भी ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਾਈਵ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹਫਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ मैंने मैसेज किया था चला नहीं, तो अगले दिन ਤੁਸੀਂ नहीं देख रहे होंगे ना तो ਤੁਹਾਡਾ मैसेज ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ दूसरे या तीसरे दिन चलता है। और दिल छोटा नहीं करना, मैसेज करते रहो, सानू खत भी लिखते रहो। प्रोग्राम मिस ना किया करें। अगर आपका 2-3 दिन बाद मैसेज चलता है वो फिर आप मिस कर जाते हो। ठीक हो गया। अच्छा जनाब अली गल की करनी सी, गल यही करनी सी जी मैसेज करते रहो, चंगे चंगे सानू मशवरे देंदे रहो और असीं भरपूर कोशिश करने जी कि असीं तुहाडी जिहड़ी सवेर है उन्होंने सोहना करिए, उन्होंने अच्छा करिए और सवेर आगाज़ चंगा होए ना जी तो अंजाम भी अच्छा होंदा है। सारा दिन अच्छा हाँ जी अल्लाह का नाम लैके जी सारे काम करने चाहिए ने। अपने अपने कामों से टुर जाओ। जोड़े भरा मेरे दिने नहीं देख सकते वो कहते जी असी राती तुहाडा रिपीट प्रोग्राम जरूर देखने हैं और रिपीट टाइमिंग भी असी इसलिए ज़रा लेट रखी जी ताकि बंदा सारे कामों तो आराम नाल सुकून नाल आके ना राती 1 बजे तो 1:30 बजे तक शो आराम नाल देख ले जी। ठीक हो गया जी। अच्छा जनाब साढ़े अज के जोड़े प्राहुणे ने असी सोचे कि क्यों नहीं थोड़ा जहा मौसम चेंज हो रहा है, हुण सर्दी तकरीबन वध गई है, हुण हले सर्दी ने होर जोर मारना है और फिर ईद भी आने वाली है, किसी की ईद खराब ना हो तो कोई बीमार ना हो। हाँ, समझ रहे हो ना। हम हर जगह से हमने देखे अब शोबिज से कितने गेस्ट बुलाए हैं। हमने सिंगर्स बुलाए हैं, डायरेक्टर्स बुलाए हैं, एक्टर्स बुलाए हैं, एक्ट्रेसेस बुलाए हैं हमने जी। तो हर तरफ से लोग आए हैं जनाब। असी सोचा कि जी किसी की ईद खराब ना होए, किसी को नज़ला जुकाम खांसी ना होए, एहतियाती तदाबीर भी दसनियाँ चाहिए ने। ईद नेड़े भी अल्लाह ताला खैर खरीद नाल करे और खुशियाँ लियावे जी हर बंदे दे, हर पाकिस्तानी दे घर च ईद बहुत खुशियाँ लैके आवे ये वाली ईद। तो असी बुलाया जनाब इंटरनेशनल शोहरत याफ्ता साढ़े ENT यानी नक कन और गले दे ज़बरदस्त स्पैशलिस्ट डॉक्टर ने जी, प्रोफैसर डॉक्टर नसरुल्ला राणा। और वो बड़े जनाब बड़े मज़ेदार आदमी ने और अज तुम उन्होंने गल्लां सुनोगे और तुहानू मज़ा आएगा, बड़े मशवरे देंगे और बड़े जहीन डॉक्टर ने जी। और उन्होंने टैलीविजन के उत्ते 1000 लैक्चर दिते ने, 1000 लैक्चर उदों के टीवी ते आ रहे हैं जी जो टीवी ते आना ही एक काम होंदा सी और हर बंदा टीवी ते नहीं आ सकता सी। किंग एडवर्ड मैडिकल कॉलेज दे विच और म्यू हस्पताल दे विच उन्होंने 20 साल लैक्चर दिता है जनाब। उत्थे उन्होंने कई हज़ार, मैनू सही तादाद 20,000 तो ज़्यादा मैनू सही तादाद याद नहीं आ रही, कई हज़ार ऑपरेशन किए ने और बहुत सारे मरीज़ों का इलाज किया है और अपना जनाब उन्होंने ठीक किया है। पाकिस्तान पहली कॉन्फ्रेंस अपना पहली जी कॉन्फ्रेंस बराए नक कन गला हुई सी जनाब 1981 लाहौर वो भी उन्होंने मुनक्कद कराई है। और उस तो अलावा जनाब 1981 मई जनाब उस वक्त सदर पाकिस्तान ज़िया उल हक साहब को उन्होंने जनाब अपना कोयटा, पिशावर, कराची, लाहौर और इस्लामाबाद ENT मराकज़ मंजूर करवाए सन जिहड़े बाद दे प्रोसेस तो बाद मुकम्मल होए ने। और इस वेले इन्हां सारे शहरों के वड्डे शहरों के और मरकज़ काम कर रहे हैं और कई हज़ार लोग उत्थों इलाज करा के मुस्तफीद हो चुके हैं। उस तो अलावा उन्होंने होर इन्नी लंबी लिस्ट है कि असी इंट्रोडक्शन नहीं दस सकते, वो आन के तो दसांगे। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात ये कि वो
जो हमारे स्टार्स हैं उनके वो डॉक्टर हैं वो। हाँ जी, स्टार्स डॉक्टर पूरी फैमिली पेशेंट रहे हैं सारे स्टार्स उनके। जी जी, सिर्फ मैं नहीं रही, शुक्र है अभी। हाँ जी, तो ਤੁਹਾਡੀ ਹਲੇ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਨੱਕ ਕੰਨ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਆਣੀ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਡੈਫਨੈਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਨੇ ਜੀ, ਔਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਰਕ ਮਮਾਲਿਕ। ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ ਜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ, ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ ਜੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਨੱਕ ਕੰਨ ਗਲਾ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੁਸ਼ ਔਰ ਹਵਾਦਾਰ ਹੋਣ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤਾਜ਼ੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬੰਦਾ ਫਰੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਹਵਾ ਦੇ ਝੋਂਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਐਨ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਮਾਹੌਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸਿਸਟਮ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ, अंदर ਤੁਹਾਡੇ माहौल ठीक नहीं होएगा फिर आप बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएंगे। बिल्कुल। और जो बातें हमें पता हैं और जो प्रॉब्लम्स हम इधर उधर देखते हैं वो सारी उनसे डिस्कस करेंगे इसी हवाले से, क्योंकि लाइव कॉल साडी होंदी नहीं ते सानू ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ प्रॉब्लम की ने और ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਜ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਬਸ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ जितने भी ने वो की कह रहे हैं, तो ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂਗੇ डॉक्टर साहब को। नाक कान गले की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो इंशाल्लाह डिस्कस होंगी उनसे। तो जाना किधरे ना, आज मिस ना करना, ਤੁਹਾਨੂੰ अच्छे मशवरे मिलणगे, एहतियाती तदाबीर, और जिन्होंने खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम नक कान गले की हो गई है वो फिर डॉक्टर साहब नाल किवें राबता करन या अपना इलाज जितों मर्जी कराना चाहन, कोई ज़रूरत नहीं। अगर दिल करे डॉक्टर साहब दी गल्लां चंगियां लगन तो जरूर डॉक्टर साहब नाल राबता करो, नहीं तो नज़दीक तरीन अपने डॉक्टर दे नाल, अपने ज़ाती डॉक्टर दे नाल, फैमिली डॉक्टर हर बंदे दा हुंदा जी, ज़रूर मशवरा करो। ईजी नहीं लेना चाहिए जी, किसी भी बीमारी नूं, नज़ले ज़ुकाम नूं भी नहीं लेना चाहिए जी। लो एक ब्रेक, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, स्टे विद अस। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ, ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਅੱਖ ਨੱਕ ਕੰਨ ਗਲਾ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਮਿਸ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਡੋਂਟ ਗੋ ਅਵੇ। मॉर्निंग विद रैम्बो एंड साहिबा दे नाल हसदे रहो, वसदे रहो, खांदे रहो, भाजी जींदे रहो। ते वेला हो गया जी साडे प्राहुणे दे तारफ करांदा जी। हमारे सेलिब्रिटी डॉक्टर हैं वो जी, प्रोफेसर डॉक्टर नसरुल्लाह राना। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम सर, की हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक ठीक ठाक। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤਬੀਅਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਲਾ ਦੱਸ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗਾ ਅੱਜ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ 12-13 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਆਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਟਾਖਿਆਂ 'ਚ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਪਟਾਖੇ ਚਲਾਤੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਓਪਨਿੰਗ ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਬ ਜਾ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੰਨੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਬਲਾਸਟਿੰਗ ਠਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਓਪਨਿੰਗ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਫਟਿਆ ਮੇਰਾ ਇਹ ਖੱਬਾ ਕੰਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਤੇ ਸੀਟੀਆਂ ਹੀ ਸੀਟੀਆਂ। ਮੈਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਸੀਟੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਸੀਟੀ ਤੇ ਸੀਟੀ ਵੱਜੀ। मैं कहता हूँ रिलैक्स कर दीजिए। अच्छा, गाने वाले भी सुनाते हैं? नहीं, वो वैसे मरीज को देखो, मरीज की साइकी होती है, मरीज आंदा वो जरा सी खुश रखना होता, खुश रख के, वो तो डाइंग एंड क्राइंग एटमॉस्फेयर होता नहीं। अगर डॉक्टर की शक्ल अच्छी होवे, कपड़े अच्छे हों, उनकी गुफ्तगू अच्छी होवे, मरीज दी मर्ज खत्म हो जाती है। और इनकी तो सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम है कि इन पे ज्यादा बीमारी इतनी होती नहीं, अपने ऊपर हावी ज्यादा कर लेते हैं। वो पता की होता, बंदा एवं नफसियाती तौर पर ले लेंदा। डॉक्टर का काम है उन्होंने खूह चो कुंडा पा के चुक ले होते हैं, चुक लाए। अच्छी गुफ्तगू करनी चाहिए। डॉक्टर का काम है मरीज को रिलैक्स करे, ना कि उन्होंने ओवर टेंस कर दे। बिल्कुल सही। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਟਾਖੇ ਪਟੂਖੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਪੀਕਰ 'ਚ ਤਾਰਾਂ ਹੀ ਟੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਟੱਚ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਵਕਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆਫ ਈਅਰ ਟੇਕਸ ਈਅਰਸ, ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤਾਰਕ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਦਿਲ ਵਾਲੋਂ ਕੀ ਬਸਤੀ ਹੈ, ਬਸਤੇ ਬਸਤੇ ਬਸਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਰਿਗਾਰਡ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ 10-12 ਦਫਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੇ, ਦੱਸਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈ ਜੀ, ਈਦ ਨੇੜੇ ਵੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਛੱਲੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੱਡੀ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਿਓ ਹਸਪਤਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ 20 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਨੱਕ ਕੰਨ ਗਲੇ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ, ਮਿਓ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਨੱਕ ਕੰਨ ਗਲੇ ਦਾ ਸ਼ੋਭਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇਬਤਦਾਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ
अंग्रेज़ों के ज़माने च बनया सी 1860 ਦੇ ਮੈਂ ਕੋ 19-20 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਬਈ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਦ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਡੀ ਫਸ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੋਟੀ ਫਸ ਗਈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਬੁੱਢੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤੇ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਇhtiyat ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਤੇ ਬੁੱਢਾ ਇੱਕੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਨਾਲੀ ਤੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਡੀ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਗੋਸ਼ਤ ਦੀ ਬੋਟੀ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਬ-ਦਬ ਖਾਣ ਦੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕੋ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਦਫਾ ਖਾ ਰਹੇ हैं, गलत गल है सारे। दिस इज सही आवाज़न मेरा हर साल अखबार टीवी च भी और अखबार च भी मैं मेरा मेरी तरफों एक प्रिकॉशनरी न्यूज़ जरूर होंगी है प्रिंट मीडिया से भी कि गोश्त की हड्डी जी है वो किसी गले च फसा के काम लेना, क्योंकि ये फिर सर्जिकल एमरजेंसी बन जाती है, बंदे को बेहोश करना पैंदा, फिर वो पाइप जी पा के अंदर क्रोकोडाइल फोर्सेप्स होंगे ने आस्ता आस्ता खिंच के हड्डी या गोश्त ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖਾਓ, ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਖਾਓ ਔਰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾਓ, ਔਰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ गोश्त खाता रहता। बड़ा खाना जी, अल्लाह ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ करे जी। ब्रेक का वेला हो गया, ईद में फ्रिज भरे होंगे, इंशाल्लाह ताला गोश्त खाएंगे, जरूर खाएंगे, आप ही खाएंगे। तो चलते हैं ब्रेक पे, फिर और बातें होंगी डॉक्टर साहब के साथ। मिलते हैं ब्रेक के बाद। हाँ जी, हसते वसते रहो तो वेखते रहो अपना चैनल, क्योंकि अपना अपना ही है। अज जरूर वेखना, तुहानू बड़े मशवरे मिलणगे बीमारियों तो बचने के तरीके। जी आए जी मॉर्निंग विद रैम्बो एंड साहब दे नाल हसदे रहो वसदे रहो ते गोश्त की हड्डी और गोश्त गले फसान तो बचते रहो, क्योंकि ईद नेड़े वे और गोश्त अन्नेवास ही खाना है और असं सोचना नहीं, जिवें डॉक्टर साहब कह रहे सन। अच्छा, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ एहतियाती तदबीर भी ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗੇ, और खुदा ना खास्ता किसी साडे देखण वाले भैन भरा बजुर्ग ਨੂੰ छोटे बच्चे ਨੂੰ कोई ਅੱਖ ਨੱਕ ਕੰਨ ਦਾ प्रॉब्लम भी है तो वो भी ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗੇ। लेकिन पहले ਅਸੀਂ मैं चाहना कि ਅਸੀਂ डॉक्टर साहब एक ऐसी शख्सियत ने कि ये साढ़े शोबिज़ दे विच ना उंज मरीज़ां च बड़े हिट ने, लेकिन शोबिज़ दे विच बहुत ज़्यादा डॉक्टर साहब जिहड़े ने ना वो हिट ने। तुसी इन्नियां कोई एक लिस्ट है मेरे कोल थल्ले पई कि तुसी एक लिस्ट है जिहदे च ये भी कीता है, ये भी कीता है, ये भी कीता है, ये भी करना है, ये कर चुके हैं, ये हले करना है। ਇਹਦਾ ਸਰ मैं तो जरा तुसी जरा अपनी ज़बानी खुलासा सारी चीज़ों को मैनेज कैसे करते हैं। छोटी जी चीज़ है सर जी, नक कन गले दा शोभा जिहड़ा सी, हां जी, ਇਹਦੇ ਚ ਪਹਿਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਾਡੀ ਸੀ ਨਕ ਕਨ ਗਲੇ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ENT ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਦਾ ਆਰਮੀ ਸੈਕਟਰ, ਠੀਕ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਸਦਰ ਪਾਕਿस्तान ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਮਾਰਸ਼ਲ 1981 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 1981 ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਜ਼ਿਆਉਲ ਹਕ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਚੀਫ ਮਾਰਸ਼ਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਵੀ। ਮੈਂ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਾਨਫਰੰਸ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਟਾਰਟ ਲੈਣਾ। पहली कौमी कॉन्फ्रेंस में वो हैरान रहे कि 47 पाकिस्तान बनता है तो तू मेरे को निकासी जा रहे हैं पहली कॉन्फ्रेंस की सदारत करने वास्ते कि इनविटेशन देने वास्ते। मैं कहा जी एक चंगा काम जदों भी कर लो ठीक होंगे। ये 8 मई की एक बड़ी खूबसूरत शाम सी, मैं उन्होंने बैठा सी, अच्छा प्योरली प्रोफैशनल गल, क्योंकि मेरा ना सियासत नाल तल्लक है ना कोई बाकी, मेरा तो अपने शोबे नाल है। मैं कहा जी तुसीं साडे शोबे नूं इज्जत दिओ। पाकिस्तान लाहौर च कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं, पहली कौमी कॉन्फ्रेंस हो रही है। उन्होंने मेरी गल सुनी, उन्होंने अपने उसी वक्त बुला के डायरेक्टिव इशू करवाया मेरे सामने, तो मैं उन्होंने कहा भी मैं यंग सी, 25-26 साल मेरी उम्र सी, तो मैं पूछा, मैं कहा जी काम हो जाएगा। उन्होंने इशू किया CMLA डायरेक्टिव, चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टिव टू ऑल द 4 प्रोविंशियल गवर्नर्स एंड फैडरल सैकटरी हेल्थ फॉर द इस्टैबलिशमेंट ऑफ ENT सेंटर कि नक कन गले के मराकज़ बनाओ 4 सूबाई दारुल हुकूमतां दे जिथे कन दे बहरापन की तशखीस हो सके। सर बड़ा वड्डा रोल है ये, जिस घर के गूंगा बहरा बच्चा होंगे उस घर दी रौनक रुट जांदियां ने। उन्होंने मैं कहा जी पहले नंबर 1 तो असीं डेफिनेस उत्ते जहाज का आगाज़ करिए। उन्होंने डायरेक्टर, मैं उन्होंने पूछा जी काम हो जाएगा, वो कहते यार ये काम क्यों नहीं, मैं डायरेक्टिव इशू कर रहा तो मैं जो कह देना ला है उस वेले देखो चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर वो तो पोस्ट ही बहुत वड्डी सी, ठीक है सर, वो एडी वड्डी पोस्ट है जिहदे कोई बंदा रोक नहीं सकता सी, पर क्या उन्होंने उस वेले मेरे कहने ते पूरे पाकिस्तान की खिदमत की। उन्होंने कराची च भी, लाहौर, कोयटा, पेशावर, इस्लामाबाद, हाँ एक सेंटर उत्थे इस्लामाबाद, उन्होंने उस डायरेक्टिव इशू कर लिया। दूजा उन्होंने कहा जी आई विल प्रिजाइड यूर फर्स्ट मीटिंग एट लाहौर। फिर वो स्पैशल आए लाहौर, पहली कॉन्फ्रेंस में उन्होंने प्रिजाइड किया। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਨੱਕ ਕੰਨ ਗਲੇ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਵਰਕ ਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਉਸ ਵਕਤ ਜੋ ਵੀ ਸਾਊਥ ਮੇਨ ਰੋਲ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਂ
ਇੱਕ ਨੱਕ ਕੰਨ ਗਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਇਆ ENT ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ ENT ਸਰਜਨਸ ਬਣੀ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਫਾਊਂਡਰ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ। PC ਹੋਟਲ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਅੰਗੇਂਸਟ ਡੈਫਨੈਸ। PW ਐਲਬਰਟੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਅਥਾਰਟੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਗੂੰਗਾ ਬਹਿਰਾ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲੈਣ ਕਿ ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਗੂੰਗਾ ਬਹਿਰਾ, ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ 2-3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇੰਜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਯਾਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਤਾਇਆ ਵੀ ਲੇਟ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਚਾਚਾ ਵੀ, ਇਹਦੀ ਫੁੱਫੋ ਵੀ ਲੇਟ ਬੋਲੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ 2.5-3 ਸਾਲ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਦੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੂੰਗਾਪਨ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਅਗਰ ਅਰਬੀ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਰਬੀ ਦੀ ਡਿਸਕ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਲਾਈ ਹੋਈ, ਉਹ ਜੋ ਸੁਣੇਗਾ ਬੋਲੇਗਾ, ਅਰਬੀ ਸੁਣੇਗਾ ਬੋਲੇਗਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਣੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਜੇ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਬੱਚਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਪੈਗਾਮ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ 6-4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, तो ਉਹਨੂੰ ਉਸਲੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ, ਉਹਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਫੌਰਨ ਹੀਅਰਿੰਗ ਏਡ ਲੱਗ ਜਾਏ तो बच्चा सुनना शुरू हो जाएगा तो बोलेगा, तो रोले तो बच जाता है। ਉਹਦਾ 2-3 ਸਾਲ ਵਕਤ ਨਾ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁੰਗਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸਰ, ਗੁੰਗਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸਰ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਵਾਈ ਐਜ਼ ਏ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸੈਕਟਰੀ 1990 PC ਹੋਟਲ 'ਚ ਹੋਈ। 1990 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੱਜ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 20 ਵਰੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ PW ਐਲਬਰਟੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਏ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ, ਹੀ ਵਾਜ਼ ਏ ਵਰਲਡ ਅਥਾਰਟੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਟੂ ਦਿਸ ਥਰਡ ਵਰਲਡ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਥਰਡ ਵਰਲਡ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੀਸਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਇੰਡੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜਹਾਲਤ, ਗੁਰਬਤ, ਰੌਲੇ ਹੀ ਬੜੇ ਨੇ। ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਹਜੂਮ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਰੌਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਬਕ ਦੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਬਕ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ? ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਪਾਕਿस्तान 'ਚ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ 1000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਕਚਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਲੈਕਚਰ ਮੇਰਾ 1981 'ਚ ਆਇਆ। ਅਸ਼ਰਫ ਅਜ਼ੀਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਸ਼ਰਫ ਅਜ਼ੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲੇ TV ਕਲੀਨਿਕ, ਰਫੀਕ ਬੜਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ TV ਕਲੀਨਿਕ। TV ਕਲੀਨਿਕ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ 2.5-3 ਸਾਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇhtiyati ਤਦਾਬੀਰ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿ ਕੰਨ 'ਤੇ ਥੱਪੜ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਹੁਣ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੰਨ 'ਤੇ ਲਪਾੜ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਡਿਸੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਜੋਗਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਮਾਪਿਆਂ ਜੋਗਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਜ਼ਨ ਉਹ ਜੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੈਸ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆਏ ਐਡੇ ਟੌਪ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਯਾਰ ਇਸ ਸਕੂਲ 'ਚ ਵੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ, ਇੱਕ ਚਪੇੜ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਨ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਰੇ ਕੰਨ ਦਾ ਪਰਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਪਾੜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਗੁੱਡੀ ਕਾਗਜ਼ ਜਿੰਨਾ ਬੜਾ ਬਾਰੀਕ ਜਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਸੁਰਾਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਸੁਰਾਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਕੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪੀਪ ਵਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਾਅਦ ਰੇਸ਼ਾ ਹੋ ਕੇ ਲਰਾਂ ਦੇ ਡੈਥ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰੌਲਾ ਹੈ, ਬਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਟਾਰਟ तो ਉੱਥੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨੇ। अच्छा, ये साथ मैसेजेस भी देते हैं। ये मेरा मैसेज है कि बच्चे ਨੂੰ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਆਜ਼ਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਹਦੀਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਸ਼ਰਫੁਲ ਮਖਲੂਕਾਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਨ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਅਕਸਰ ਖਾਮਦ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਮਿਓ ਹਸਪਤਾਲ ਲਾਹੌਰ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ੋਭਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਮੈਂ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅਕਸਰ ਖਾਮਦ ਬਲਕਿ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਉਹ ਵੀ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੱਜ ਗਿਆ ਜੀ, ਜਾਂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਬੀਵੀ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਗਈ ਜੀ, ਗਿਰ ਪਈ ਢਾਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਕੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਪਾੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਬਿਲਟ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਨ ਦਾ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਫਾੜਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰੀ ਸਾਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸ਼ਰਕੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਪਰਚਾ ਕਰਾਉਣਾ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਔਰ ਕੰਨ ਦੇ ਪਰਦੇ ਦੀ ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਲੀਗਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਿਓ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ। ਅਗਰ ਰਪਚਰ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ 326 ਸੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ। ਸ਼ਰਤ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਦੀਦ ਜ਼ਰਬ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ। ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਕੂ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹਫਤਾ 10-15 ਦਿਨ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੰਨ ਦਾ ਪਰਦੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਤੇ ਮੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। मतलब वो ज़्यादा डेलिकेट होता है, डेलिकेट होता है। इस तो मैं भी कहूँगा खामद भी ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਣ, ਉਸਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਪੀ ਲੈਣ। ਉਹ ਇਹ ਕੰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਕਸਰ ਖਾਮਦ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਿਓ ਹਸਪਤਾਲ ਲਾਹੌਰ, ਸ਼ੋਭਾ ਨੱਕ ਕੰਨ ਗਲਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ 19-20 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ 7 ਸਾਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਲੀਗਲ ਰਿਪੋਰਟ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੁਲਾਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣ, ਹੈਲੋ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਬੰਦਾ ਰੌਲ ਜਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਥੱਪੜ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਰ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਕੰਨ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਟ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਰੌਲੇ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਜਿਹਦਾ ਬੱਚਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਇਲਤਮਾਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਇੱਕ ਅਕਸਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਬੀਵੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੀ, ਐਵੇਂ ਬੀਬੀ ਜੇ ਬੈਠੀ, ਸਾਡੇ ਖਾਵਤ ਥਾਂ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਕੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਆਮ ਮੁਸੀਬਤ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਿਧਰੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨੂੰ, मर्द का हाथ भी बड़ा होता है नहीं जी, बड़ा है ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਔਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਦਾ ਇਹਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਬਹਿਰਾਪਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਹਿਰਾਪਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਜੂਹਾਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਕਾਮਨ ਵਿਚ ਵੀ ਸੀ।
मैं फिर रिपीट करा क्योंकि मेरा अस्पताल सब तो बड़ा साडा नक कान गले दा शोभा पुराना एक वो बच्चे की बात रिपीट कर दें ब्रेक पे जाने से पहले कि जो बच्चा पैदा होता है वो सुनाई नहीं देता। अच्छा जो बच्चा, हाँ दूसरी और दूसरी ये चपेट मारना। अच्छा ये देखना जी, बात सुना, जो बच्चा पैदा होता है अगर वो जल्दी सुनना शुरू कर दे तो वो गूंगा नहीं होगा, क्योंकि वो सुनना शुरू कर देगा उसका वक्त तुसी 3-4 साल ज़ाया कर देंगे ने। साडा आम माशा यार बच्चे का ताया भी बड़ी लेट बोलिया जी, खैर मेरा वो बेचारा 2 साल 3 साल ओदा पीना, इस तो जितनी जल्दी डिटेक्ट हो जाए बच्चा अगर रिस्पॉन्ड नहीं करता, मेरा पैगाम है चेक करो, अगर ओदा चेक करो जी, 6 महीने की उम्र च भी ला दो, उस तो थले भी ला दो, लफ्ज़ सुनेगा बोलेगा ओदा 2-3 साल से ज़ाया ना करो। एक तो ये चीज़ है। दूसरा गुस्से से काबू पाओ, गुस्सा हराम है। हज़रत दादा साहब दे कॉलेज जरिए सोच के गुस्सा जो अकल नूं खा जाता है तो गम उम्र नूं खा जाता है। किन्ने 1000 साल पहले उन्होंने किन्ने अच्छे फरमूदात किए कि गुस्से फिर बंदा दिमाग नहीं कायम रहता, अपने वालों मार देता बाद पछतावा ही। फिर वो टीचर जो हूँ अजकल तो गवर्नमेंट पंजाब ने बड़ा सख्त रूल बनाता आस्ता आस्ता, उस जमाने च नहीं सी जो मैं गल करदा, उसने तो लग गया हूँ तो काफ़ी साड़ी हुकूमत ने उस्तादा नूं इंस्ट्रक्शन है, स्कूलों के बाहर भी लिखा होया कि बच्चे ते तशद्दुद ना करो। अगे सर आम हुंदा सी। चलो ठीक, अस ब्रेक ते जाने जी। ब्रेक तो आके 2 मैसेज तुहानूं मिल गए ने जी, और मैं तो जी सच्ची पूछो डॉक्टर साहब, और मेरे देखने मैं तो बड़ा डर गया। चपेट तो मारनी नहीं चाहिए जी बच्चों को और बड़िया नहीं, बिल्कुल नहीं जी। जी मिलते हैं ब्रेक के बाद, डॉक्टर साहब हमारे साथ जी। हंसते बसते रहो तो वेखते रहो जी, क्योंकि असी हले इत्थे ही और बड़े मशवरे भी देने हैं। वेलकम बैक अगेन, यू आर वाचिंग मॉर्निंग विद रेम्बो एंड साहिबा, और हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर नसरुल्लाह राना साहब जी। अच्छा, मैं 2 मैसेज तो पहुंच गए जी। शोबिस के हवाले से भी कुछ पूछना चाह रही थी, क्योंकि आप सेलिब्रिटी डॉक्टर हैं, हमारे यहाँ सेलिब्रिटीज़ के डॉक्टर हैं। तो ये जो हमारे सिंगर्स होते हैं जो जिनका काम है डेली रियाज करना या ऊंची आवाज़ लगाना, तो इनके लिए क्या प्रॉब्लम्स आगे आ सकती हैं? देखना जी, बात सुनना, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। बल्कि हमारी जो ENT की बुक है उसमें एक बीमारी का नाम है सिंगर्स नोड। सिंगर्स नोड NODE, मरोड़ी, यानी सिंगर के गले च एक मरोड़ी जी बन जाती है। कितने बन जाती है जी? वोकल कार्ड। और मैं थोड़ा मैं ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਇੱਥੇ ਗਲੇ 'ਚ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਥੱਲੇ ਸਾਊਂਡ ਬਾਕਸ ਹੈ, ਕੰਡੀ ਜੋ ਸਾਊਂਡ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤਾਰਾਂ ਨੇ ਵੋਕਲ ਕਾਰਡ, ਉਹ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮੂਵ ਕਰਦੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਰ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਬਾਹ ਰਿਆਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਨੂਰਜਹਾਨ ਦਾ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਆਂਦੇ ਵੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਲਕਿ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਫਰੂਕ ਬਸ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, TV ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰੂਕ ਬਸ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ। अताउल्ला ईसा खिलवी साहब वो भी साढ़े को आते रहे। इस तरह बाकी तमाम जितने हुण मेरे को सलमा आगा जड़े ने वो भी आए ने, उन्हों का भी मैं मतलब वो इंडिया तो आए सी, फिर दूजी बारी दुबई तो आए ने, मतलब लाइक दिस। हूँ मतलब हमारा अर्शद सी, उन्होंने भी मेरे को मतलब मेरे को शादिया मंजूर सारे सिंगर जितने भी ने, आई हैव द ऑनर टू सर्व दैट। सब जरूरी नहीं कोई मरोड़ी बने, वैसे आवाज़ बह जाती है। मकसद मेरा कहने का कि आवाज़ वैसे ही बैठ जाती, लेरंजाइटिस हो जाता। मकसद है कि मुख्तलिफ जोड़े शोबिज़ के लोग ने, उन्होंने तारक अजीज साहब का भी मैं मेरे को आते रहने सी, गले का बड़े जोश नाल बोलते हैं और कई सालों तो बोली जा रहे हैं। अच्छा, वो सिंपल जैसा मकसद ये होता है कि गला बैठ भी सकता, गला खराब भी हो सकता। जी जी। अच्छा, वो ये है कि एहतियात ये है कि आवाज़ का जोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल है ने, वो नाल फिर प्रॉब्लम्स आ जाती ने। और आवाज़ का किसी भी चीज़ का तुसी अगर तुसी एक्सैसिव यूज़ करोगे वो प्रॉब्लम है। वो वैसे घबराने की गल कोई नहीं, सिंपल बाज़ों का तदवीर आदि नाल बंदा ठीक हो जाता। थोड़ा जिहा सिंपल वोकल कार्ड के सोज आई होती है तो तुसी उन्होंने ही ठीक कर दो दवाई के नाल, मतलब तुसी ठीक हो सकते हो। अच्छा, दूसरे नंबर के उत्ते अल्लाह रहम करे अगर वो सिंगर्स नोट वड्डी बनी हुई दवाई नाल नहीं ठीक हो रही, फिर असी बेहोश करके उन्होंने वोकल कार्ड चों दाना जा कढ़ देईदा, अच्छा स्क्रैप करीदा, उस तो बाद ठीक हो जाता। अच्छा, तो आम बच्चे का या यह जो सर्दी और गर्मी के कोई ठंडा पीण नाल या गर्म पीण नाल गला खराब हो जाता है, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਜਾਂ ਕੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਸਰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਠੰਡੇ ਤੱਤੇ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰੌਲਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਾਲਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੇਟਾ ਗਰਮ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸਕੂਲੋਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾ, ਸਾਡੇ ਆਂਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਜੱਕ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ। ਸਡਨ ਚੇਂਜ ਆਫ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ,
ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਘੜਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਘੜਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਰਿੱਜ ਦਾ ਪਾਣੀ 12 ਮਹੀਨੇ ਕੋਰੇ ਘੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਕਟ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਚੌਧਰੀ ਅਲਤਾਫ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਬੜੀ ਹਸਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸੁਰਾਈ ਖਾਤੀ ਸੀ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ ਪੀਣਾ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਰੌਲਾ ਸਰ ਐਕਸੈਸਿਵ ਕੋਲਡ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੇਕ ਲਓਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗੀ ਥੋੜਾ ਗਲਾ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ ਜਿੰਨਾ ਫਿਤਰਤ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹੋਗੇ ਸੌਖਾ ਜਿੰਨਾ ਫਿਤਰਤ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ ਫਿਤਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਰਫ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਫ੍ਰਿਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਸੁਰਾਈਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 100 ਰੁਪਏ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਫ੍ਰਿਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਸੀ ਏਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਏਸੀ ਨੇ ਸਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮਾਡਰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਦਮੀ ਦੀ ਗੈਰ ਫਿਤਰੀ ਹੋ ਗਈ ਗੈਰ ਫਿਤਰੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਪਹਿਲੇ ਇੰਨਾ ਕਦੀ ਪਹਿਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਦੇ 100 ਸਾਲ ਦੇ 125 ਸਾਲ ਦੇ ਤੇ ਦੇਖੋ 12 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਪਨ ਸੀ ਉਸਲੇ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਸੇ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਲੱਭਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਘਰ 'ਚ ਲੋਕੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਕੁਝ ਲੱਭ ਗਈ ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਹੁਣ 12 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੋ ਰਹੇ ਤੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੁਲਫਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਯਾਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਟੋਟਲ ਹਰਾਮ ਮੈਂ ਤੇ ਸਰ ਕੋ ਮਤਲਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਸਮਝ ਲਓ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੱਲੇ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਸੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਕਰੈਕਟ ਕਰਾਂ ਮਤਲਬ ਗਲੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਗਲੇ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ View ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਮਝ ਲਓ ਹਰਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਠੰਡੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਠੰਡੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਲਓ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਏ ਕੋਈ ਵੀ ਠੰਡੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਕਸੈਸਿਵ ਕੋਲਡ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓਗੇ ਐਕਸੈਸਿਵ ਕੋਲਡ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਬਹੁਤ ਠੰਡਾ मतलब है मकसद है मैं मजहबी फतवा नहीं देता नहीं मैडिकली मैं सिर्फ मना करता है कि तुसी ठंडा पानी बहुत ना पियो एक नॉर्मल रूम टेंपरेचर का पानी ਜਿਹੜਾ ਪੀਏਗਾ ਉਹਦਾ ਗਲਾ भी महफूज रहेगा नंबर मेरा बल्कि टीवी ਦੇ प्रोग्राम से एहतियात अच्छा और रूही इजाज बड़े साडी सीनियर प्रोड्यूसर ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ एहतियाती टिप्स ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ अच्छा ਸ਼ਰਾਫਤ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿਪਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਟਿਪਸ ਦਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸ਼ਰਾਫਤ ਨਕਵੀ ਸੀ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸੀ ਮੈਂ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅੱਛਾ ਯਾਕੂਬ ਨਾਸਕ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੁਝ ਮੈਂ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਾਂਚਿਕ ਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਗਲੇ ਤੇ ਦੱਸਦਾ ਠੰਡਾ ਖੱਟਾ ਬੋਤਲਾਂ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਰੱਖੋ सर फिर ये चीजें बनी क्यों हैं नहीं बनी तो फिर देखो सिगरेट भी है बनी शराब भी हैगी है देखो मकसद है मैं सिगरेट से जरूर गल करांगा सिगरेट कैंसर स्टिक है गल की थी आस्ता आस्ता खत्म हो गई पहले तो देखो बड़े बड़े लीडर मैं नाम बड़े लीडर की फोटो देखो उन्होंने कश ला रहे हैं हुण आस्ता आस्ता अमरीका के तो एवरी प्लेस इज नॉन स्मोकिंग हो गई इतने भी देखो हुण आस्ता आस्ता मैं जो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर पढ़ता रहा मैं ओल्ड रवियन है ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਐਫਐਸਸੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ 70 71 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆ ਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸਿਗਰਟ ਔਰ ਪਾਈਪ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਪੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਪੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅੱਜ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਕੋਈ ਹੈ मैं नाम नहीं लगा पहले बड़े बड़े लीडर्स की तुम फोटोग्राफ देखो बिल्कुल पूरा इंज करके पूरा करके इंज बैठे ने इत्थे इंज कर रहे ने स्पीच अपनी कर रहे ने तो उहदे दौरान सिगार पी रहे ने बिल्कुल होंदा सी चैनल्स पे किसी पे कोई मतलब मैं वो देखो आस्ता आस्ता देखो बुराई और बीमारी उन्हें आस्ता आस्ता तुसी खत्म कर एकदम खत्म नहीं जग लगते नहीं पहले तुसी देखा होगा कि तुसी जहाज पैंदे सी पीआईए स्मोकिंग एंड नॉन स्मोकिंग नहीं पहले सारी स्मोकिंग होंदियां फिर वो कुछ वक्त आया ये कहते हैं ये स्मोकिंग है और सारी फ्लाइट नॉन स्मोकिंग मेरी गल ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨ ਸਮੋਕਰ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾਨ ਸਮੋਕਰ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਬ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦ ਸਿਗਰਟ ਦੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਸਟਿਕ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਬੜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਔਰ ਯੂ ਪੇ ਟਵਾਈਸ ਇਨ ਸਮੋਕਿੰਗ ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਰਲਡ ਈਐਨਟੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਆਰਲੈਂਡੋ ਚ ਜਿੱਥੇ ਡਿਜ਼ਨੀਲੈਂਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਲੋਗਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਯੂ ਪੇ ਟਵਾਈਸ ਇਨ ਸਮੋਕਿੰਗ ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮੋਕਿੰਗ 2 ਦਫਾ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਯੂ ਪੇ ਟਵਾਈਸ ਇਨ ਸਮੋਕਿੰਗ ਫਸਟ ਵੈਨ ਯੂ ਗੈਟ them पहली दफा जो उतो जाके खरीदते हो पान सिगरेट की दुकान तो खरीदते हो सैकंडली वैन दे गेट यू दूजी बारी थोड़ी जान ले लेंदी यानी स्मोकिंग एक ऐसी अयाशी है जिसे डबल पेमेंट करनी पहले थोड़ा इन शेप ऑफ क्लाइंट करते हो और उन्होंने कहा सी एक कैंसर स्टिक है और ये मैं पैगाम देंगा अपने जोड़े सूबा सरादे भाई ने साडे
कि उस नसवार जी जबान के थले रखते हैं, जबान कटनी पैंदी है। मैं पिछले हफ्ते भी जबान कटने का ऑपरेशन किया, नसवार वाले बिल्कुल नसवार लो जी बिल्कुल। हाँ दूजी गल कहांगा पान का इत्थे भी पान उन्ना ही बुरा जिहड़ा पान गुटका ते अजकल शीशादार हो गया, ये तो एक होर रौला पै गया। शीशे पे आके गल करेंगे, बात करेंगे। शीशा जिहड़ा फैशन हो गया जी, नहीं गलत है जी, बिल्कुल गलत है, स्टाइल हो गया शीशा कॉर्नर। ये तो मैं बड़ी फोर्सफुल गल करा, बिल्कुल ब्रेक तो बाद आके गल करांगे जी। नस्वार भी बड़ी खतरनाक है, पान भी और शीशा कितना खतरनाक है। लो जी जरा एक ब्रेक जी, ये कहीं जाइएगा मत, शीशे के बारे में आके बात होगी। स्टे विद अस। हाँ जी, इत्थे बैठे हैं डॉक्टर साहब भी ने जाना ना किधरे। ओ हो अच्छा जी। जी हाँ जी, मॉर्निंग विद रैम पॉइंट साहिबा दे नाल हंसते रहो, बसते रहो, खाते रहो, जींदे रहो। जनाब आज डॉक्टर प्रोफैसर नसरुल्लाह राणा साहब साढ़े नाल ने और बड़े बड़े मशवरे मिल रहे हैं और मैं तो डर भी रहा और मैं तो हैरान परेशान भी हो रहा। अच्छा एक गल असी कर रहे सन जी जान तो पहले शीशे जी, वो असी आके जरा उसकी गल हले रुके रहो तो सारे भरा मेरे बैठे रहो। ये जो फैशन है अजकल कुड़ियाँ मुंडे साढ़े जो छोटे बच्चे ने ना फैशन, ओ नहीं रैम्बो भाई आपको नहीं पता, इसमें फ्लेवर होता है, इसमें तंबाकू नहीं है, टबैकोज नहीं है। ये वो आज तुहानू पता लगेगा कि उहदे च की है, क्योंकि प्रोफेसर साहब ने कोई एवं नहीं बैठे। लड़के तो लड़के, लड़कियां भी बड़े स्टाइल के साथ इस तरह के दायरे हैं, पंजी भी दायरे बढ़ा के वो खुश होंगे ने। अगे भी सोचो कि वो नुकसान की देगा, फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा। सिंपल जी गल है जी, कोई चीज़ जो गैर फितरी गले जाएगी जी। हुण शीशा जड़ा है आजकल बड़ा आया बिल्कुल गलत है। मेरे को बड़े मरीज आ रहे हैं, अच्छे कॉलेजेस दी बच्चियां आ रही हैं, अच्छे ईवन बच्चे तक नहीं जो बैंकों भी लेडीज काम करदियां ने। हाँ जी हाँ जी, बंदे काम करते हैं वो भी आ रहे हैं, क्योंकि ये फैशन के तौर पे अमीरां ने अपनाया जेडे अफोर्ड कर सकते हैं। सर देखो चीज़ अफोर्ड की गल नहीं हैगी, अफोर्ड दे सर देखो चीज़ ये है कि सिगार सब तो काफी महंगा होता है, बहुत 50-50 हज़ार का मैं सुने लाख का भी होता है, बिल्कुल इन्हां दा भी होता है, और क्यूबा दे जेडे ने इस तो महंगे भी होंदे ने। लाख रुपए दा सर जहर है, जहर देखो जड़ा धुआं जड़ा नहीं रौला हैगा धुएं धुआं जिले गले जाएगा नहीं वो गले का कैसा। मैं बिल्कुल मेरा पैगाम देना अपने बच्चियां जिहड़े साडे दोस्त जरूर दो शीशा दे अज तो बाद तलाक दे दो, फर्क कर दो, कढ़ दो ऑनेस्टली। इन्हां नूं दसो कि 1 घंटा शीशा पीण नाल किन्ने कुछ सिगरेट इन्हां दे अंदर गए समझो। सर देखो 10 सिगरेटां दे बराबर चला जाता है 1 घंटे। हाँ सर वो देखो धुआं जा रहा है नहीं हुण एग्जैक्ट पैरामीटर, चाहे उसमें फ्लेवर हो या फ्लेवर ही देखो, फ्लेवर भी केमिकल ना बनेगी। अच्छा तो केमिकल जिहड़े बॉडी च जाएगा किसी भी किस्म का अननैचुरल जी ਉਹਦੇ ਨਾਲ नुकसान होता है। सीधा गल है वो तुसी मैं फिर तुहानू कतई ने तो कोई भी गुंजाइश नहीं है, शीशा नहीं पीना चाहिए। जेड़ा पींदे ने मेरे को आंदे ने, मेरे क्लिनिक ते शामी पहुंचे होंदे ने, क्या प्रॉब्लम और उन्हां दा बाज़ उन्हां दा जी बिल्कुल गले दा कैंसर हो सकता, बिल्कुल हो सकता। ਉਹਦੇ गले च कोई केमिकल चीज़ जाएगी नहीं। सिंपल देखो जिन्हों आम लोग कहते जी मैं मिठा तंबाकू, या तुसी मिठा पान भी लै लो ने जे तंबाकू नहीं भी पिया होया। मैं इंडिया गया जी 5वीं सार्क कॉन्फ्रेंस सी, मैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, मैं वाइस प्रेजिडेंट सी सार्क ममालिक दे 7 मुल्कां दे मैं रिप्रेजेंट करदा। मैनू उन्होंने उत्थे बुलाया, मैं उत्थे देखिया उत्थे बॉम्बे तो डॉक्टर आए हुए सी, जिथे बॉम्बे और कलकत्ता ते लोग 60 पान रोज़ खाते हैं। साढ़े जरा रोटी खाते हैं वो पान एक जरा चेन समोकर होंगे नहीं, वो चेन पान 20 लीटर होंगे ने। उन्होंने मेरे सारी गल दी, उत्थे लैक्चर सी दिल्ली के उत्थे अशोका होटल जो दुनिया का मेरा ख्याल है वन ऑफ द बिगेस्ट होटल दे चो है। उन्होंने फिर दसिया किस तरह जबान कट्टी जाती, किस तरह तालू कट्टिया जाता। मेरे को भी इतने पाकिस्तान भी बेशुमार मरीज आए हैं जिन्हों का जोड़े पान खाने वाले ने, पान खाना अगेन सुनो तंबाकू, सिगरेट, सिगार, हुक्का और अजकल जो शीशा है, ये सारियां एक दूसरे दी भैन भरा ने। बड़ी सोहनी गल दस, एक ही फैमिली है और सारे का एंड रिजल्ट की है शौकत खाना अस्पताल चले जाओ। मकसद मेरा कहने का जो कैंसर होगा तो सस्पिशन भी जो तो फिर उत्थे क्लीयर होना नहीं। तुसी उत्थे जाओगे वो थोड़ा टेस्ट करेंगे, या सज्जे पासे खड़ा कर देंगे या खब्बे पासे, बंदा रौले च पिया रहेगा। तो इस तो ऐसे रौले च पैने की जरूरत, जिंदगी ने अपनी सादा ते सुंदर रखो, सादी जिंदगी। हाँ, और धुएं के नशे तो बचो, धुआं ही है
ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫਲੇਵਰ ਦੇ ਜੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰੋਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧੂਆਂ ਹੈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਉਹਦੇ ਦੇਖੋ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟਡ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਜਿਹਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਗਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰ ਰੌਲਾ ਬਣਾ ਉਹਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਣਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਹਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਉਹ ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਣ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਟੀਵੀ 'ਚ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਸਿਗਰਟ ਤੋੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਿਗਰਟ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿਗਰਟ ਤੋੜ ਦਿਓ ਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਪੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੋੜਨਾ ਮੈਂ ਕਿਧਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋੜਨਾ लेकिन एक नशा आप करते हैं ਕੀ वो खाने का नशा होता है चलो वो खाना खा के वो नशा हो जाता है सो जाते हैं नहीं वो तो इसलिए अब हम दिखाते हैं ये कुदरती चीज है जो रोटी खानी पता की है मेदे साढ़े सारा स्टमक खाना चला जाना सारी ब्लड सप्लाई जिस्म दी जड़ी नहीं वो डाइवर्ट कर दी स्टमक की तरफ ते नींद आ जाती मैं सोना जी मैं कोके एक कुदरती हमारा मैं भी सोना हां डॉक्टर साहब मैं अल्हम्दुलिल्लाह मतलब ए नहीं कि मैं ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅਗਰ ਇਹ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ठीक है सुना और मैं जदों रोटी खाना तो मैं 1.5 घंटा इंज करके भूखी मैनू चढ़दी है और मैं सिगरेट किसी को मंग के इथों इत्थे बहुत पीण वाले ने अज उन्हां दे कंन सीधे हो जाणगे मैं इत्थे तुहाडे सामने तोड़ांगा और मैं डॉक्टर साहब तुहाडी मौजूदगी मैं इस वेले अपने चैनल के थ्रू अपने वालों मैं रिक्वेस्ट करांगा हाथ जोड़ के मैं अपनी उन्हां छोटी बच्चियां नूं मैं भी हाथ जोड़दा पिया छोटे बच्चियां नूं कि खुदा दा वास्ता जे ऐदा तुहानूं बाद विच नुकसान होएगा हुण तुसीं शुगल विच पी रहे हो तुहानूं आदत भी नहीं फिर तुहानूं आदत पै जाएगी तुसीं लाड़ विच पींदे हो और वो कोई दोस्त नहीं तुहाडा जिहड़ा तुहां कहे ये क्या बात हुई यार चिल करो यार ये लो ये तुहाडा दोस्त नहीं कम ऑन अल्लाह तुहाडा दोस्त नहीं हो सकदा ओदे कोलों बच जाओ कोई तुहानूं अगर बुरी चीज़ से लांदा तुहाडा दोस्त ने ते मैं रिक्वेस्ट करांगा और स्पेशली डॉक्टर साहब बच्चियां और औरतां सिगरेट पींदियां उन्हें चंगियां नहीं लगदियां अच्छी नहीं लगती बिल्कुल सर देखो बुरी चीज़ गुजारिश करांगा अगर साडे कहण ते अज 2-4 बंदे भी छड़ देंगे वो भी छड़ देंगे वो भी बड़ी वड्डी गल बड़ी वड्डी गल और ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ एक्चुअली ਦੱਸੀ ਸੀ ਮੈਂ इंडिया दी सर हमारी एक रेसिपी है वो थोड़ा सा हम दिखा दें रेसिपी है क्योंकि नशा तो हम करते हैं ना फिर खाने का रेसिपी ऑफ द डे वेलकम चिकन टिक्का मसाला बनाने ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ चिकन टिक्का 250 ग्राम मक्खन 100 ग्राम बारीक कटिया प्याज 100 ग्राम बारीक कटिया टमाटर 100 ग्राम टमाटर प्यूरी 100 ग्राम बारीक कटिया अदरक 50 ग्राम काली मिर्च 1 चम्मच लाल मिर्च 1 चम्मच नमक स्वाद अनुसार क्रीम 2 चम्मच नींबू एक सब तो पहला तवे ते मक्खन पा के गर्म कर लो उस तो बाद उस विच बारीक कटे प्याज पाओ अते उन्हां नूं लाल कर लो उस तो बाद ओदे विच पाओ बारीक कटे टमाटर अते अदरक ਜਦੋਂ ਟਮਾਟਰ ਅਤੇ ਅਦਰਕ ਭੁੰਨਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਅਤੇ ਸਵਾਦ ਅਨੁਸਾਰ ਨਮਕ ਜਦੋਂ ਮਸਾਲੇ ਵੀ ਭੁੰਨੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੰਦੂਰ ਵਿੱਚ ਭੁੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਚਿਕਨ ਟਿੱਕਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਨੋ ਚਿਕਨ ਟਿੱਕਾ ਭੁੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਓ ਟਮਾਟਰ ਪਿਊਰੀ ਜਦੋਂ ਟਿੱਕਾ ਮਸਾਲਾ ਅਤੇ ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਪਿਊਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਸ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਚਿਕਨ ਟਿੱਕਾ ਤਿਆਰ ਹੈ इस तो बाद गार्निश करने ਲਈ ਇਸ ਤੇ ਪਾਓ गोल कटिया टमाटर प्याज के छल्ले 2 चम्मच क्रीम अते 1 कटिया नींबू जी तो ये थी हमारी आज की रेसिपी जी डॉक्टर साहब आपसे ज़रा गुफ्तगू और लाइट हो जाए ज़रा हंसी मजाक का पता चले ना कि आप रैम्बो साहब के शो में मेरे तो आए हैं लेकिन ज़रा कॉमेडी भी बीच में शामिल होनी चाहिए अच्छा जी रैपिड फायर है इसमें हम कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछ रहे हैं 7 ऑप्शंस दे रहे हैं और आपने एक सिलेक्ट करना है आर यू रेडी रेडी आप जी कौन सी चीज ऐसी है जिसको आप सबसे पहले बैन करेंगे पाकिस्तान में पान शीशा या नस्वार आप क्या समझते हैं सबसे ज्यादा डेंजरस कौन सी चीज है सबको बैन करना है लेकिन सबसे पहले एक पान शीशा और नस्वार या मैं शीशे को कहूंगा क्योंकि ये मरजू है ए बहुत है और ए हले किसी नु आदत नहीं होई नहीं मैं मैसेज देता इंशाल्लाह इते अमल होएगा जसासी के सिगरेट ते कीता सुन देखो पीआई दी तमाम फ्लाइट जड़ियां सारी नॉन स्मोकिंग पब्लिक प्लेस से भी बहुत कट खत्म हो गया नहीं आपने देखे ना कि कहीं पे नस्वार कॉर्नर नहीं है नहीं शीशा जी मैं शीशे के ऊपर आई विल रिकमेंड शीशा नहीं पीना शीशा सिर्फ देखना है और पब्लिक और जेदे सवेरे उठ के देखदे हो ए शीशा वाला धुएं वाला शीशा नहीं ये वाला शीशा अच्छा डॉक्टर साहब ए दसो सच दसना आप कभी फ्रिज दा पानी पीता या नहीं हां नहीं मैं आखिर पहले पींदा रहा हुन नहीं मैं पीता हुन नहीं पींदे मैनू कम से कम 20 साल हो गए ने मैं नहीं पीता
मैं शादियां जांदा मैं खाने नहीं खाता, मैं तुहानू दसदा मेरा शादी दा खाना नहीं खांदे सर। मेरी गल सुनो, उत्थे जाके फिर तरह तरह के मसाइल मैं खुल के वो जिहड़ा घी पाया हुंदा ये भी सर बड़े रौले ने। ठीक है। फिर ये है कि जिहड़ी ओहदी थोड़ी पोस्टलाइजेशन, मैं तो क्योंकि डॉक्टर है, कहते इगनोरेंस इज ए ब्लैसिंग। एक बंदे नहीं इलम है तो वो वास्ते नहीं मनता। हूँ मैं तो बड़ा जो भी है, मैं पढ़े लिखे आदमी, मैंने पता बैक्टीरिया की ने, TB किंज होनी, हेपेटाइटिस की हो जाना, किस तरह सारे मसाइल पैदा होते हैं। ये सारे मतलब जनरल, मैं मना नहीं करता, ना नहीं मैं पब्लिक को टाइट करना। कंपैरेटिवली है कि उत्थे जाके तुसी एहतियात वरतो बस। मतलब हुण खाना एडा सोहना पक्या होवे ते छड़ दे खा लो फिर उस तो बाद फिर घर तुसी उस तो बाद कावा या उत्थे ग्रीन टी जड़ी हुंदी ओ जरूर पियो ताकि गला थोड़ा साफ हो जाए। अच्छा, गले दा डॉक्टर सिर्फ मसला ये है कि उत्थे जेड़ा ऑयल यूज होंदा है ओ जरा सस्ता होंदा तो ओदे वास्ते फिर तुसी कावा जरूर पी लो। जेड़ा उत्थे ग्रीन टी हुंदी ने या चाह ओ पी लो, ना गला थोड़ा साफ हो जाएगा, टकोर हो जाएगी। और आज तो बाद जी कदी भी शादी ते जाके कुल्फे शुल्फे नहीं खाने। हां नहीं वो अरे कर दो, खाना खाओ, लाइट ग्रीन टी पियो, उसके बाद घर आ जाओ। ठीक है जी, और दसो जी। अच्छा सर, आपसे मैं पूछूंगी कि इन एक्ट्रेसेस में से अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप सबसे पहले किसका ऑपरेशन करेंगे? ऑपरेशन की भी जरूरत हो? नहीं, ऑपरेशन की जरूरत ना पड़े। चलो अल्लाह ना करे, ऑपरेशन की भी जरूरत होगी। मैं अपनी हीरोइंस के नाम नहीं ले रही। कर दे ऑपरेशन। कैटरीना, करीना या ऐश्वर्या? और इन्हां दे जदों ऑपरेशन करो मैनू ऑपरेशन थिएटर जरूर बुलाना। अच्छा जी, कितना ऑपरेशन करोगे? मन में इस समय नहीं लगी। आपने रिकमेंड कर दिया इनको कि इनका ऑपरेशन होगा, तीनों का। गले का ऑपरेशन होगा या नाक का होगा? आप खुशी खुशी किसका ऑपरेशन करेंगे? खुशी खुशी ऐश्वर्या का। ऐश्वर्या का करेंगे। हाय हाय हाय, क्योंकि वो राय नहीं, वो भी राजपूत है, मैं भी राजपूत। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा ए दसो, ये राणा राय राव जो है ना, राजपूतों के राजपूतां चों ही ने। अच्छा ए दसो जी, हुकूमत ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੇਗੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਨਾ ਸ਼ੋਬੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰੋਗੇ? ਕਹੋਗੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਬਣ ਜਾਓਗੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ENT ਦੇ? ਕੀ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਦੋਹਾਂ ਚੋਂ? ਮੈਂ ਸਰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸ਼ੋਬੇ ਦਾ ਕੰਮ, ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਬੇ ਦਾ ਸਰ ਮੈਂ ਇਲਾਜ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋਗੇ। ਸਰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਡ ਦੇ ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੀ ਦੇ ਕੋਡ ਚ ਪਾਣੀ तैरना है। हाँ जी, साढ़े कोर्ट जाके ਅਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ। ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਸਰ, ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰ? ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਵੀ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ। ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਗ ਐਡਵਰਡ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ 4th ਈਅਰ ਫਾਈਨਲ ਈਅਰ MBBS ਨੂੰ। हाँ जी, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਜੀ ਸੀ ਲੈਕਚਰ 20 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿੰਗ ਐਡਵਰਡ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਦੱਸਾਂ। ਅੱਛਾ 20000 ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ 20 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, 10000 ਮੈਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। 10000 जी मैं शुरू जिस तरह कह रहा, और शुरू में ENT पहले नक कान गला गया, फिर मैं आँख कान गला के आ गया। और ये गलती ना गल छोड़ा, ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ENT ਦਾ। ਉਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਈ ਨੋਜ਼ ਐਂਡ ਥਰੋਟ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਲੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਆਈ ਨੋਜ਼ ਐਂਡ ਥਰੋਟ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ENT ਦਾ ਮਤਲਬ ਈਅਰ ਨੋਜ਼ ਐਂਡ ਥਰੋਟ, ਯਾਨੀ ਇੰਨੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਸੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ 81 ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਓਰੀਜਨਲ ਸਾਈਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਜਾਂ ਚੀਫ ਆਫ ਸਟਾਫ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਬ ਮਿਲਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਖੁਦ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ, ਵਰਨਾ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸਾਈਨ ਕਰ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਖੁਦ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੀਫ ਆਫ ਸਟਾਫ ਜਾਂ ਸੈਕਟਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਉਲ ਹਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੀਇੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਨਰਲ M ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹਕ, ਚੀਫ ਮਾਰਸ਼ਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ, CML ਡਾਇਰੈਕਟਰ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਤਮਹੀਦ ਬਣੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ आई नोज एंड थ्रोट आर इंपॉर्टेंट, लेकिन थल्ले पे जाके वो कर गए ने। ठीक है, मतलब उस वक्त तो क्योंकि लेकिन लिंक इको ही है ना सर? नहीं, अख एंटायरली अलग। अच्छा, अख दा सर्जन अलग होंदा, अच्छा वो स्पेशलिटी अलग है। ਕੰਨ ਨੱਕ ਗਲਾ ਇਸ ਤੋਂ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲੇ ਨੇ। ENT ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹੈ। ਮਿਲੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਨੱਕ 'ਚ ਕੁਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਗਲੇ 'ਚ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ? ਹਾਂ ਕੰਨ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਨੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਨੱਕ ਦੇ ਦੇਖੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਨੱਕ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਨੇ ਜਾਂ ਗਦੂਤ ਸਿਰ ਕਿਹੜਾ ਗਿਰਦਾ ਗਲੇ 'ਚ, ਉਹ ਗਲੇ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ। ਕੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਰੇਸ਼ਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਡੋਰਿਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਦਾਇਮੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਨੱਕ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਡਰਨਾ ਰੌਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ 3000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨੱਕ ਕਰਨ। ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੰਜਨ ਓਵਰ ਠੀਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਹਾਰਟ ਦਾ ਬਾਈਪਾਸ ਹੈ, 2-4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੱਕ ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਗੇਟਵੇ ਟੂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC 'ਚ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ ਨੋਜ਼ 2000 ਐਂਡ ਬਿਯਾਂਡ, ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ 2000 'ਚ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ 2000 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਨੱਕ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸਲ ਹੈ ਕਿ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬੂਹੇ ਬਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਬੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਡੋਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਡੋਰੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਸਾਈਨੋਸਾਈਟਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
साढ़े लोगों को परवाह कोई नहीं, वो कहते यार नक बंद है, एक नक ना गुजारा होंगे करी चलो, वो फिर 30 साल मैं डोरे होकर आते हैं मेरे को, या उन्होंने दमा हो जाता। ये मेरा पैगाम है। 5 मिनट का नक का ऑपरेशन बंद रहता है आपका, हाँ, तो फिर ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਇਫੈਕਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ तो मेरे को 12-13 साल पहले आए सी, एक बंद रहता है। अच्छा, लेकिन जब मैं इंज करना तो दोवें खुल जाते हैं। नहीं सर देखो, उन्होंने से ठीक कर सकते हैं, देखो वी कैन मेक इट। अच्छा सर, ये रैपिड फायर कंप्लीट कर लें, उसके बाद हम करते हैं। अच्छा कोई नहीं, साडा काम सुनहरे वाला होता है, साडा काम मामूली ਜਿਹੇ ਹਲਕੇ ਫੁਲਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਸ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ 2 ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ, ਇੱਕ ਲਵ ਦੀ ਨੋਜ਼ ਸੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਾਡੀ ਮਨੀਲਾ ਚ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ इतों जिंदगी का आगाज होता है, इतों ही आदमी का इख्तिताम होता है। लो जी, आज मैंने पता लग गया मैंने चक्कर क्यों आंदे ने, कान का प्रॉब्लम नहीं, नाक ठीक हो जाएगा जी। अच्छा, पाकिस्तान के अलावा किस मुल्क में रहना पसंद करते हैं, इंग्लैंड, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया? इंग्लैंड रहना पसंद करोगे। इलाज किन्हां मुल्कां जाके खुशी नाल करना चाहोगे? अमेरिका। मेरे को ऑप्शन है, किथे जाके इलाज ज्यादा करना चाहोगे? जाके महीने वास्ते उत्थे गए, बाकी वापस आ गए। इंडिया, श्रीलंका या नेपाल? श्रीलंका। श्रीलंका वो तो माहौल बड़ा अच्छा है, बड़े अच्छे लोग हैं, लोग बड़े प्यार लगा ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ पहले मैं मुंह बढ़ाया कि बड़े अच्छे लोग, बहुत दफा गए हैं वहाँ, बड़े प्यारे लोग। मैं वहीं पर मैं इलेक्ट हुआ था, ये वाइस प्रेसिडेंट का जो हमारा इलेक्शन था, अच्छा, मुझे कोलंबो में उन्होंने सार्क का वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट किया था एग्जीक्यूटिव मीटिंग में। अच्छे लोग, ये भी मैं आज आपको बताता हूँ। वहीं मुझे ये आना, वहीं से फिर मैं इंडिया गया हूँ एज ए वाइस प्रेसिडेंट। उन्होंने फिर अशोका होटल में जी 5th सार्क कॉन्फ्रेंस में मुझे सार्क का गोल्ड मेडल भी दिया इन रिकग्निशन ऑफ माई सर्विसेज। फिर मैं जो सार्क का अवार्ड, और उन्होंने जो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को इज्जत मिली, मैं ये बड़ी मतलब खुशी से बताना पसंद करूँगा। मैं तो डरा हुआ था कि जी वो पता नहीं हमारे साथ क्या सलूक हो, लेकिन जब उन्होंने स्टेज पे बुलाया तो मुझे मौका दिया कि आप मोमबत्ती जला के सार्क की 5वीं सार्क ENT सर्जन एसोसिएशन का आप इफ्तिताह करें। उनके हेल्थ मिनिस्टर वहाँ थे, उनके 4 स्टार जनरल थे, जो मेडिकल कोर के हेड थे एडमिरल VK सिंह, क्योंकि उनकी आर्मी बहुत बड़ी, वहाँ 4 स्टार होता है, हमारे तो 3 स्टार जनरल होता नहीं। और नेपाल का प्रेसिडेंट खड़ा था, श्रीलंका का था, मालदीव का था। तो पाकिस्तान के लिए बड़ी आज़ाद की बात थी कि नीचे 5000 डॉक्टर ENT, ये मैं आपको बताऊँ, इतने, जबकि पाकिस्तान में अभी भी 300-400 से ज़्यादा नहीं है। अच्छा, क्योंकि इंडिया सर को मुल्क है, वो मुल्क नहीं, इट्स ए कॉन्टिनेंट। 23 सूबे ने उत्थे 111-12 करोड़ की आबादी है, और तालीम साढ़े तो ज़्यादा है आपके इफेक्ट। लेकिन एक चीज़ मैं जरूर गल करांगा कि पाकिस्तानी डॉक्टर दुनिया च नंबर 1 है। मैं तुहानू दसदा, अमेरिका च मैं गया, पाकिस्तानी डॉक्टर की इज्जत है। मिडल ईस्ट गया, कहते जी असं पाकिस्तानी डॉक्टर को ऑपरेशन कराना, मिस्त्री को या फलाने को नहीं कराना। तो इत्थे डॉक्टरां नूं की हो जांदा? सर मैं थोड़े नहीं, इत्थे भी बड़ा कुछ बहुत कम हो रहा है, मैं थोड़ी जिम्मेदारी एक वन वे चल गया। इत्थे भी लखा बंदे कम हो रहे हैं, लोग बड़े चाह नाल पहले इंडिया जाते सी, अखीर हुण जाना बंद हो गया नहीं। पहले दिल का ऑपरेशन कोई कराने जा रहा है, कोई तुसीं मीडिया देखते और सब कुछ है। सर पाकिस्तानी डॉक्टर की कमी है? असी लोग 500-700 साल पहले सारे हिंदू सी, हिंदू मुसलमान होए ने जी। सर देखो मजहब 800 साल तो ज़्यादा साड़ी नहीं है ना, मेरे च कोई कमी नहीं है साढ़ा सी, बल्कि जब मुसलमान होए गोश्त खाना शुरू करता, साढ़े टैलेंट ज़्यादा हो गया, साड़ियाँ शक्लां बेहतर हो गई। तुसीं दिल्ली के एयरपोर्ट तो लाहौर आओ, तुहानूं ज़मीन आसमान का फर्क लगता, यकीन करो। सही है, सही। उत्थे दे बंदे ते इत्थे दे बंदे, इस तरह अमरीका में देखे ने पाकिस्तानी डॉक्टर, उन्होंने NH है। साढ़े पाकिस्तानी डॉक्टर मैं भी दस दुनिया बेहतरीन काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के सफीर ने अमेरिका च, पाकिस्तानी जड़े ने मिडल ईस्ट साढ़े, अच्छा लंदन की तुसीं गल करो, लंदन इंग्लैंड पाकिस्तानी डॉक्टर टॉप दे उत्ते टॉप दे ने सर, देर ऑन द टॉप। अच्छा पाकिस्तान च भी ने, लेकिन वो हुण देखो सर गल सुनना, हर खिलाड़ी जिहड़ा हर वारी सेंचुरी नहीं बनाता, डॉक्टर खुद मर जाते हैं। सारे डॉक्टर हारून रशीद साहब सी, मेरे क्लास फैलो सी, सैकैटरी के बड़े बड़े प्रोफैसर सी। प्रॉब्लम हुई अमरीका भी लोग मर जाते हैं, इंग्लैंड भी मर जाते हैं, उन्होंने उत्थे मतलब सपोज गए ऑपरेशन होया नहीं कामयाब हो सकिया। जिंदगी मौत अल्लाह ताला का इख्तियार है, बल्कि कुरान मजीद लम्मिया वादे फरमांदा कि मैं ही बीमार करता, मैं ही शफा दिंदा। साडा जिहड़ा हाकी का प्लेयर है, क्रिकेट का प्लेयर है, कोई आर्टिस्ट है, कोई डॉक्टर है, मेरा ख्याल है दुनिया च नंबर। साढ़े पायलट जो देखो, साढ़े पायलट टॉप देते जो पाकिस्तान की एयरफोर्स टैलेंट की कमी नहीं सर, सुपर ने, A+ ने, मैं तुम दसदा। अच्छा ये थोड़े से रह गए हैं, जरा शॉर्ट आंसर दीजिएगा ताकि ये हमारा रैपिड फायर खत्म हो जाए, फिर आगे और बातें होंगी जी। किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करेंगे, इज्जत, दौलत या शोहरत? इज्जत। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा गला खराब हो जाए तो डॉक्टर कोई ना होवे तो फिर किनू दिखाते हो, होम्योपैथिक नूं या हकीम नूं? मैं सर किसी को नहीं जानता। अच्छा मैं थोड़ा फैक्ट दसदा, मैं आपको नमक मैं थोड़ा बड़ा अच्छा टिप देंगा जी, क्योंकि मेरा टीवी पे प्रोग्राम होता ही हेल्थ टिप्स ही। अच्छा, और बड़ा पॉपुलर सी, 700 लीटर 600 700 यकीन करो कंटेनर आते होंगे खाते,
वो मैंने उस वक्त मेरे जनरल मैनेजर होंगे सी SM अनवर, उन्हें कहना डॉक्टर साहब इन्ना थोड़ा पॉपुलर। मैं जी मैं टिप्स दसदा लंबी थोड़ी। एक टिप है कि नमक और फटकड़ी के गरारे जड़े सी, फटकड़ी बिल्कुल थोड़ी जी अद्धा गिलास पानी का, एक चूड़ी जी हल्की जी जी फटकड़ी पिसी हुई है ज़्यादा नहीं, तो अद्धा चम्मच नमक का पा लो, तो सुबह शाम गरारे करो, गला खराब नहीं होगा। तो जिन्होंने ब्लड प्रेशर हो सर जो ब्लड प्रेशर मैं थोड़ा बड़ा अच्छी गल कर दिंदा, वो सिंपल फटकड़ी दे गरारे कर ले, सिर्फ फटकड़ी दे कर, नमक दे ना कर। हाँ नहीं नमक दे थोड़े बहुत कर लो, कोई नहीं, तो बाद पानी ना तुसी वाश आउट कर दो। अच्छा एना नमक नहीं चला जाता, एडा रौला नहीं है। लेकिन एक होंदा गरारा, एक होंदा गरगरा जड़ा नहीं वो गलत है। नहीं करना की चाहिए सर, पानी उत्ते तक ही रख ना उत्ते तक रखना चाहिए, थले नहीं लेके जाना सर। हर चीज़ शराफत वरतनी चाहिए, उत्ते फिर बहुत ज़्यादा अभी तुसी अपने आप को क्यों रौले च पाना। बल्कि मैं अज भी कहूँगा नमक पानी के गरारे साढ़े मोटरसाइकिल सवार जो अजकल करते हैं सर्दियाँ मिट्टी घट्टा बड़ा उड़ता अजकल मौसम है, वो नक के गरारे भी करें नमक दे। हाँ हल्का पानी पा नमक तो जाके कुछ नहीं चीका नहीं कटाएगा अंदर, कोई चीका नहीं करते। असं ऑपरेशन तो बाद नक के ड्रॉप्स जो सेलाइन ड्रॉप्स से अच्छा बहुत ज़्यादा नहीं उन्होंने नमकीन करना। देखो अद्धा चम्मच पूरे गिलास पानी च पा लो, कुछ ऐसी गल नहीं। अच्छा बेस्ट एंटीसेप्टिक है जी। मैं मिस्र गया, साड़ी मिस्र च डॉक्टरों की कॉन्फ्रेंस ही ENT दी, मैं उत्थे एशिया साड़ी बल्कि वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस सी साड़ी, मैं पाकिस्तान रिप्रेजेंट किया 2002 की गल है। उत्थे मैं गया, उन्हें दसिया जी मम्मीज असीं बनाई सिर्फ वो नमक उन्हें लाया है, तो अज तक 5000 साल हो गए, तुम खला हम कुर्बानी दी तुम देखोगे नमक ला दें, वो नमक ला देंगे। नमक नाल दा एंटीसेप्टिक सिर्फ ये है कि क्योंकि सस्ता है, साढ़े लोग तरह तरह के फैंसी जो गारगल ने, मैं नाम नहीं लेना, मैं किसी के खिलाफ नहीं, उन्होंने तो जान छुड़ाओ, कैमिकल तो बचो। जिसा मैं शीशे का फिर कहूँगा, शीशे भी कैमिकल है बाबा, अगर नहीं भी तम्बाकू तो फ्लेवर तो है नहीं, ओड़ा धुआं जहा निकलता वो जाके गले तंग करता। इस तरह मैं कहूँगा नमक पानी के गरारे दुनिया की सब तो अच्छी चीज़। ये साड़ी किताब में लिखा हुआ है। ये एक आखिरी सवाल है, इट इज अ मिरेकल। मेरा आखिरी सवाल है रैपिड फायर का कि अगर आप डॉक्टर ना होते तो क्या एक्टर होते, सिंगर होते या टीचर होते? टीचर होते, क्योंकि ये नबियों का पेशा है। अच्छा। जो टीच करना ये तो प्रॉफिट का काम है। अच्छा मेरे को एक आखिरी सवाल है जी, लिखिया मैंने याद है जी, दो कॉलां तुहानूं आंदियां ने, एक मीरा वालों एक रीमा वालों, ठीक है, ते टाइम थोड़ा है, तुसी हुण दोवां चों किहनूं पहले देखो। सर दोनों ही मेरे पेशेंट्स हैं, देखो बल्कि रीमा दी मैं भैन दा भी ऑपरेशन कीता सी गले। अच्छा ये देखें ना, दो फोन पड़े हुए हैं आपके पास, एक पे रीमा की कॉल आ गई, एक पे मीरा की। तो पहले कौन सी कॉल रिसीव करेंगे? क्योंकि मेरी वो पहले पेशेंट बनी रीमा बहुत पहले 20 साल। अच्छा मीरा 8-10 साल पहले। तो मैं डेफिनेटली फिर जो बंदा ओल्ड उनके साथ पुराने ताल्लुक हैं। उनकी बहन का भी मैंने ऑपरेशन किया। अच्छा रीमा की बहन का मैंने टॉन्सिल का ऑपरेशन किया था। अच्छा, और वो ठीक ठाक है माशाल्लाह। मतलब उनके फंक्शन, उनके फैमिली फंक्शंस होते हैं, मुझे बुलाते हैं। बिल्कुल हाँ, मेरी पहली मुलाकात हुई ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ हुई थी रीमा ने। ये टॉन्सिल्स का जब ऑपरेशन होता है तो आइसक्रीम क्यों खाते हैं? ये मैं आपको बता, टॉन्सिल बहुत बुरी बीमारी है। जिस बच्चे को होती है नहीं, उस बच्चे के कान बहने शुरू हो जाते हैं, उसके जोड़ों का मसला हो सकता है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है। और सबसे बड़ी बात दिल की बीमारियां भी हो सकती हैं। अब जब टॉन्सिल बुरी चीज़ है, ये गले में दो चौकीदार हैं, बेसिकली इनका काम है इन्फेक्शन को पकड़ना। ये हमारी जो कॉन्फ्रेंस दिल्ली में थी ना, जिसमें मैंने इफ्तिताह किया, वहाँ पर इसके मेन लेक्चर थे। ये अच्छा, टॉन्सिल्स के बारे में जरा ब्रेक से वापस आकर तफसील से बताइएगा कि क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन एक बात है कि ये जो गला टॉन्सिल्स है, ये अगर चौकीदार की बजाय चोर बन जाए तो इन्होंने घरों कट देना चाहिए। कट भी देना चाहिए, कट देना चाहिए। ये भी बात है, दोबारा भी हो जाते हैं उसके बाद नहीं, दोबारा नहीं होंगे, आके डिस्कशन दोबारा करेंगे। जी मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस भाजी, हंसते बसते रहो, वेखते रहो अपना चैनल, अपने डॉक्टर, अपना पाकिस्तान। वेलकम बैक अगेन। यू आर वाचिंग मॉर्निंग विद रैम्बो एंड साहिबा, और हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर नसरुल्लाह राना। अच्छा डॉक्टर साहब, गल हो रही सी टॉन्सिल्स दी।
ਟੌਨਸਲ गले जिन्हों ਅਸੀਂ पंजाबी कहने हैं गले वो ऑपरेट करते हैं, लेकिन कई दफ़ा मैंने ये देखा है कि वो दोबारा भी हो जाता है। नहीं देखो मेरी बात सुनो, अगर प्रॉपर टॉन्सिल का ऑपरेशन करें उसके लिए बेसिक प्रिंसिपल, मैं तो प्रोफेसर हूँ, मैं डॉक्टरों को पढ़ाता रहा। टॉन्सिल ਉਹ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੁਖਾਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ बुखार 103 104 हो जाता ਤੇ ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਲਾਹੌਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਟੌਨਸਲ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ, ਰਿਮੂਵ ਦੀ ਟੌਨਸਲ, ਹੋਲ ਟੌਨਸਲ, ਨਥਿੰਗ ਬਟ ਦੀ ਟੌਨਸਲ। ਅਗਰ ਅੱਧਾ ਪਚਾਦਾ ਕੱਢੋਗੇ ਅਨਾੜੀ ਪਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਤੇ ਘਾਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਘਾਹ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਉੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਦੋ ਇੱਧਰ ਦੋ ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੰਨ ਬਹਿਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਸ ਕੰਨ ਬਹਿੰਦਾ ਬੱਚਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਲੇ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਈਦਾ ਤੇ ਕੰਨ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਜ਼ਾਕ ਹੋਇਆ, ਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਡਾਕਟਰ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੰਨ ਵਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗਲੇ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੀਬੀ ਛੱਤ ਚੋਂਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਥੱਲੇ ਕਾਰਪੇਟ ਖੜਾ, ਮੈਂ ਛੱਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਾਰਪੇਟ ਆਪੇ ਸੁੱਕ ਜਾਏਗੀ। ਗਲੇ 'ਚੋਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨੇ ਤੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕੰਨ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕੰਨ ਦਾ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਨ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਲੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗਲੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਔਰ ਟੌਨਸਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 3 ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੇਜਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਨ ਦਾ ਬਹਿਣਾ, ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਔਰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਔਰ ਗੁਰਦੇ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਆਮ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬਿਮਾਰੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕੀ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਬਾਜ਼ੋ ਕਾ ਬੁਖਾਰ ਇੰਨਾ ਚੜ੍ਹਦਾ 103 104 ਦਾ ਬੰਦਾ ਡੋਰਾਪਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਵੱਡਾ ਬੁਖਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਚੱਲੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਚਿਹਰਾਪਨ ਦਾ ਪੈਸ਼। ਡੋਰਾਪਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਡੈਫਨੈਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਉਹਦਾ ਸਰ ਇਹਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਉਹੀ ਸਦਰ ਜਨਰਲ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਗਾ ਬਹਿਰਾਪਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਹਾਦ ਮੈਂ ਲੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ। ਉਹ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਸੈਂਟਰ। ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਤਸ਼ਖੀਸ ਹੈ, अर्लीयर बच्चे की तशखीस हो जाए। ये दिल्ली के साड़ी 5th जी सार कॉन्फ्रेंस जिसका मैं इफ्तिताह किया और 5000 डॉक्टर से उत्थे, उन्होंने कहा जी 3 तरीके असी डेफरेंस के खिलाफ जहाद करना है। नंबर 1 कि पहले गुंगा डोरा बच्चा ही ना पैदा हो, जिस फैमिली जी खानदाना पहले गुंगे बहरे बच्चे ने मैरिज काउंसलिंग होनी चाहिए, उन्होंने अपने खानदान तो बाहर निकल के शादी करनी चाहिए। जिथे पहले ऑलरेडी हाँ फर्स्ट कजन मैरिज में जरा अवॉइड करना चाहिए। मैं फुलाइट गल कर रहा हूं, उस वजह से ये प्रॉब्लम होती है। पहले दूसरा जो औरत जिसले प्रेगनेंट है पहले 3 महीने वो किसी किस्म की कोई दवाई ना खाए। साढ़े दराल दवाई खानी शुरू कर देते, पता ही नहीं होता प्रेगनेंसी का। वो 5 महीने का कोई पहले 3 महीने दे विच कोई दवाई भी जी है वो कन्ना नूं इफेक्ट करती है। तीसरा ये है कि बच्चे के कान इफेक्ट हो जाएंगे। भाई बहुत सेंसिटिव होंदा, किसी किस्म की दवाई थी, ईवन विटामिन तो मना किया गया। फिर जो बच्चा पैदा हो गया तो उन्होंने बड़ा बुखार ना चढ़े, मतलब टाइफाइड, मीजल, खसरा वगैरह वो तो। तीसरा है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उन्होंने अर्ली डायग्नोज करके हेयरिंग एड लगा दी है। हेयरिंग एड सब तो सौखा सस्ता तो बेहतर है। मैं क्योंकि इंचार्ज है हेयरिंग फॉर ऑल प्रोग्राम का, असी मैंने ये जिम्मेदारी दी हुई है कि सुनना सबके लिए, जैसा एजुकेशन फॉर ऑल से नहीं जी, हाँ ये हमारा स्लोगन है। मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ, मुझे ये जिम्मेदारी वर्ल्ड NGO उसने दी है कि आप पाकिस्तान में काम करें। इसके लिए मैंने TV पे भी काम किया, मैंने 1000 लेक्चर मुख्तलिफ पहलुओं से दिए हैं, जो कि पाकिस्तान में एक रिकॉर्ड है। लोगों को जो घास काटने वाला वो भी मेरी बात समझता था, जो घर में बर्तन साफ करने वाली नज़ीरा बेगम है या कोई मोहम्मद असलम है चारा काटने वाला, मैंने उसको भी एजुकेट किया। मुझे लोग यही कहते डॉक्टर साहब तुझे पढ़े लिखे बंदे, तुझे आम आदमी भी सिखाता है। मैं हूँ एक गल और दसांगा, कंच काटन बड नहीं मारनी। काटन बड भी अमरीका बैन कर देते हैं, दे हैव बैंड, क्योंकि कंन च जिसले छोटी चीज काटन बड वगैरह जी आम रिवाज है। वैक्स जी है कन्ना की मैल नहीं है, खुदा का वास्ता है, ये कन्ना का दिफा है, थोड़े कन्न की आर्मी है, फौज है। इनू ਇਹਦਾ तर्जमा गलत करके बेड़ा गर्क कर दिता गया। लोगों के भी शौक सवेरे उठते हैं, शेव करते हैं, कान चो कड़च कड़च करना शुरू, औरतें पिन मारने शुरू, इतू इनो अवॉइड करो। ये बेहद जिम्मेदारी ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਗੰਦ ਮੈਲ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਗੰਦ ਮੈਲ ਉਹ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਨ ਦਾ ਦਿਫਾ ਹੈ, ਸੇਫਟੀ है। लो जी अंदर कान साफ नहीं करने ये कि बिल्कुल खुद नहीं, अल्लाह रहम करे कोई प्रॉब्लम हो जाए तो ENT के डॉक्टर को जाके अगर किसी कोई सिचुएशन ऐसी होती वो आपे ਉਹਦੇ ਨਾਲ कर देते। एक स्टेशन ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਗੜ ਬਨ ਕੇ, ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਓ, ਕੰਨ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪੜ ਦਿੰਦੇ। मैं फिर मैं हस्पताल का जिक्र करांगा, मैं रजिस्ट्रार सी 86 87 85 मैं हस्पताल मेरे को रात को चीखते चलाते लोग आए थे। दिने गए थे कि पगड़े वाले बंदे को कन्न साफ कराया तो हुण उतो टैटनस हो जाती है, उतों एड्स हो सकती है, उतों हैपेटाइटिस C हो सकता है, क्योंकि उन्होंने तो पता ही कोई नहीं, उन्होंने तो इंज करके कट देनी है, कंन का पर्दा फाड़ देंगे। अच्छा एक और बात, जब नहाते हैं तो ऐसे मैक्सीमम जी इजाजत है, मैं बिल्कुल तौलीए के किनारे के नाल मैक्सीमम तुसीं उहनूं कर लो, इस तो उत्ते इजाजत, बल्कि कहते पुट एनीथिंग बिगर दैन योर एल्बो, कंन तो वड्डी कोई चीज़ कंन दे पाओ, हुण ऐ तो नहीं जा सकती।
बल्कि ये भी किया गया कि कंज खारिज करनी तो अपनी कूनी दे नाल करो, हुण इहदे नाल नहीं पॉसिबल। ये मैं बड़ी सख्त जिहियां गल्लां करदा पिया और ये जरूरी है मीडिया दे जान। काटन बड जिहड़ी है इहदा इस्तेमाल कतअन नहीं करना चाहिए, इहदे नाल इंसान दे कान नूं डैमेज हुंदा है और ये मैल नहीं है। प्लीज़ अपने सबकॉन्शियस चों कढ दिओ, ये तुहाडी बड़ी जरूरी एक फौज है कंध दे जिहड़ी कंध दा दिफा कर रही है। कंज कीड़ा मकोड़ा जांदा उहदे च ऐसी स्मैल हुंदी बाहर नस के बाहर आ जांदा, रिपेलेंट एक्शन लो ऐ अच्छा वो ऐसी कैमिकल्स ने जिहड़े अंदर बैक्टीरिया नूं ग्रो नहीं होण दिंदे ते कंध दा दिफा है ते तुसीं सवेरे सवेरे रौले च पै जांदे हो। यानी एक केमिकल एक्चुअली प्रॉब्लम इत्थों शुरू हुई, ये मैल नहीं है, ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਮੈਲ ਕਰਕੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਮੈਲ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਉਹਦੀ ਕੰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹਿਰਾਪਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਜਹਾਦ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹੀਅਰਿੰਗ ਫਾਰ ਆਲ, ਸੁਣਨਾ ਸਭ ਕੇ लिए। ਡੈਫਨੈਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਮੁਨੀਰ ਸ਼ੇਖ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਆਲਾ ਨੇ, ਹੀ ਇਜ਼ ਦੀ ਪੈਟਰਨ ਇਨ ਚੀਫ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀਅਰਿੰਗ ਏਡ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੱਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਐਨਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਐਨਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਹੀਅਰਿੰਗ ਲੱਗ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏ। डिप्रैशन मैं बड़ी ज़बरदस्त गल कर लगा, डिप्रैशन और डेफनेस दे गो साइड बाई साइड। बंदा जिसले उम्र के नाल 60-65 साल की उम्र च डोरा होंदा वो फिर डिप्रैशन, क्योंकि कोने खुदरे लग के पै जांदा, कहंदे यार मेरी तो गल कोई नहीं, मैनूं पता नहीं लगता, ना वो फंक्शन जांदा ना वो टीवी सुनदा, तो वो डिप्रैशन का मरीज बन जाता। डिप्रैशन का इलाज है उन्होंने हीयरिंग एड ला दो, उन्हें सुनना शुरू हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, पोते पोतियां ना खेलेगा। लेकिन कुछ लोग उससे कंफर्टेबल नहीं वो देखो साढ़े को बहुत अच्छी आ गई हैं, बहुत छोटियां डिजिटल कंप्यूटराइज मकई के दाने जिन्नी ए ला दो पता ही नहीं चलता। जरा पहले मोबाइल एडे एडे होंगे चुकने बड़ा औखा होंदा सी, और छोटा जिहा मोबाइल है, देखो थिंग्स हैव बिकम इंप्रूव। मेरा ये पैगाम है कि हीयरिंग एड जिहड़ी है वो बुढ़ियां वास्ते और बच्चों वास्ते एक नेमत है, वो तो इज्तनाब नहीं करना। मेरे को बड़े एक सीनियर अफसर आए 21 ग्रेड के चंद दिन पहले, कहते यार मैं मीटिंग लैंदा तो मैं तो सुनता नहीं यार, मेरा बड़ा रौला है। मैं देखा मैं आला तजवीज़ किया वो नहीं डॉक्टर साहब जरा मैं उन्होंने कोई वेल्डिंग की राड़ लाती होंगी, तो मैं क्या मैं तो थोड़ा हीयरिंग नहीं मैंने लोग अच्छा मैंने फिर पता की कहते हैं कि मैंने लोग डोरा कहण गए, मैं कहा जी थोड़े अखां ते ऐनक लगी हुई है, थानू अन्ना तो कोई नहीं कहता, सामने नज़र आ रही है तो कन्ना की ऐनक है। मैं कि वो फिर कन्विंस हो गए, वो कहते यार बिल्कुल उन्हें आला लवाया। तो मैं यानी ये डेफनेस फाउंडेशन के हवाले नाल करांगा कि असीं इत्ते काम कर रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे जिन्हां दे घर च गूंगे बहरे ने, मेरा पैगाम है उन्हां वास्ते उम्मीद की किरण है, वो असीं अल्लाह दी मेहरबानी ठीक कर सकते हीयरिंग फॉर ऑल। लेकिन उसदे वास्ते टाइम लगदा, जरा सब्र देना पेशेंस होनी चाहिए। मैं फिर अपना पैगाम देंगा हीयरिंग फॉर ऑल। बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब, बड़ा थोड़ा टाइम लगा, बड़ी मेहरबानी, बड़े बड़े मुफीद मशवरे मिले ने और इंशाल्लाह कोई ना कोई फायदा। शीशे के बारे में, कॉटन वुड के बारे में और जो डॉक्टर साहब तंबाकू, पान, सिगरेट के बारे में सब कुछ छाड़ दो। ऐसे तो फिर किसी दिन गल करांगे इंशाल्लाह ताला जी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। रब राखा जी, कल फिर एक नवे प्राणे नाल मुलाकात होगी।